अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं नजीब खान चगज़ई और लाया हूं आपके लिए बड़ा ही शानदार प्रोग्राम जिसका नाम है परदेसा दे रंग हज़ारे वाला दे संग। प्रोग्राम के नाम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये किस नौइयत का प्रोग्राम होगा। जनाब, हम मौजूद हैं इस वक्त डाउनटाउन दुबई में और यहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी मौजूद है, हज़ारे वाल कम्युनिटी हमारी मौजूद है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बहुत खिदमात हैं इनकी। इस हवाले से हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि हज़ारे वाल कम्युनिटी किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए काम कर रही हैं यहाँ पर यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर जो हज़ारे वाल तंजीम है उसका तारुफ भी आपसे कराएंगे और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में जो सुदूर हैं उस तंजीम के उनके इंटरव्यूज़ भी होंगे और उसके साथ साथ सुर संगीत का भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में सेगमेंट है। तो जनाब, चूँकि प्रोग्राम हज़ारे वाला दा है और हज़ारे वाला दे प्रोग्राम में आपको पता है कि इनको स्पीकर्स हैं सारे और मुझे इतनी इनको नहीं आती उस, तो मेरे को एंकर हमारे साथ यहाँ मौजूद है जी यासिर सिद्दीक साहब। मैं उनकी तरफ जाऊंगा। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नजीब भाई कैसे हैं आप? ठीक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। यासिर भाई, हज़ारे वाल कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है और हज़ारे वाल कम्युनिटी की जो है यहाँ पर तंजीम है उस हवाले से उस तंजीम का मुकम्मल तारुफ के साथ साथ जो है आप ज़रा हमें करा दें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल नजीब भाई, जैसे कि आपने माशाल्लाह से हज़ारे वाल का शुरू में जो तारुफ दिया हमें, पूरी कम्युनिटी आज हमारे साथ हज़ारे वाल की जो हैं बेसिक कम्युनिटीज़ हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है। तो जैसा कि प्रोग्राम चूँकि हिंदको में हमने रखा हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ कि हिंदको में ही स्टार्ट कर जी हाँ बिल्कुल। जी जी। तो हज़ारे वाल जो तंजीम है परदेसा दे रंग हज़ारे वाला दे संग, सब तो पहले जनाब प्रोग्राम जो तुसां दी खिदमत जैसे लेके आ रहे हैं। ये प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि तुसां सारे हज़ारे वाल कम्युनिटी जितने भी इत्थे है परदेसा में जिथे जिथे पूरी दुनिया में बस रही है वो सारी कम्युनिटी का असा एक प्लेटफॉर्म ते लेके आऊँ और परदेसा में किस तरह की जिंदगी गुजारन के हो रहा, किस तरह के उन्होंने मसले मसाइल हैं, वो सारिया चीज़ा से चले परदेसा के रंग हज़ारे वालों के संग में अपनी बेस इंशाल्लाह शामिल करने। और चूँकि अस इस वेले यूएई के अंदर हाँ, यूएई के अंदर HOPF के ना तो हज़ारे वाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फोरम एक बड़ी ही ज़बरदस्त तंजीम जिन्होंने कि तीन सालों तकरीबन इन्होंने शुरू की थी तंजीम और आला जितने भी आला अहदेदारान हैं इस तंजीम के बानियान हैं असा नाल इस वक्त मौजूद हैं। मैं सारे वक्तन फवक्तन तारफ भी उन्होंने तुसां नाल करवासा और वो किस तरह ये सोच आई है, क्यों ये तंजीम बनाई है, सारे इंशाल्लाह असा नाल इसमें शामिल हो सुन असन दसो ने सारी चीज़ां दसन कि असा को क्यों ये ज़रूरत पेश आई है कि असा इस तंजीम नाल असा ज़रूरत पी असा को। मैं सारे तो पहले अपनी तंजीम नजीब भाई तारफ करवाते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि जैसे दस रहे असें कि असा तंजीम इस वक्त हज़ारे वाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम HOPF के मरकज़ी क़यादत असा नाल इस वक्त बैठी दी है और वो मरकज़ी सारे मरकज़ी क़यादत जितनी भी असा नाल है इन्हों को पुछते हैं कि क्यों इस तंजीम की अस इन्हें ज़रूरत पेश आई है कि क्यों ये तंजीम बढ़ाई जो है इस्तगराज़ मकासद के ऐसे क्यों इस तंजीम इस वक्त तक किड़े मसाइल इस कम्युनिटी के हज़ारे वाल कम्युनिटी के हल किए वो सारे ऐसे इन्हों को सवाल जवाब पूछो और इस सारी चीज़ें जितनी भी हैं असा के दसो। इसी हवाले नाल जो पहले मेहमान बैठे दिन लाला बनारस तनौली साहब हैं जो इस वक्त मरकज़ी क़यादत हैं चेयरमैन इस तंजीम दे। जी लाला बनारस तनौली साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसे प्रोग्राम में आए हो और इस तंजीम के हवाले को पहले पूछना से कि तंजीम का HOPF किस तरह तुझे जहन में चीज़ आई है, ख्याल आए कि भाई एक तंजीम होनी चाहिए हज़ारे वाल कम्युनिटी वास्ते कि वो कम्युनिटी की किस तरह खिदमत करे या कि जी सोच असी कि जिस तुम किस वेले अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में जितनी बड़ी अचीवमेंट कहन के तुम इस वक्त अस नाल बैठे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। गल इस तरह जी कि परदेस होंदा है, अपना देश होंदा है जी। मेरे बजाते खुद 36 साल हो गए ने परदेस के अंदर तो जिस वक्त ऐसा बहुत सारे मसाइल होने कंपनी के मसाइल होने, किसी कंपनी की सैलरी नहीं मिलती, बंदा बीमार हो जुलता है जी। इस तो हट के होर कई लीगल इशू आ जुलते हैं तो उर्दू परदेस लेफ्ट राइट देखिए तो बहुत सारी तंजीमें पाकिस्तान दी बनी दी हैं जिन्हें मतलब मुख्तलिफ हैं। पठाना की तंजीम आसी, पंजाबियों की आसी, कश्मीरियों की आसी और मेमना की तंजीम आसी, लेकिन हज़ारे वाल का कोई फार्म ना आसा, कोई तंजीम ना आसी। तंजीम हज़ारे वाल की बड़ाई जो है
जिस दे अंदर असां लोकां दे बहुत सारे मसाइल न हज़ारेवाल इत्थे बहुत बड़ी तादाद विच ने पूरे यूएई दे अंदर बड़ी तादाद है उन्हां दी मुख्तलिफ बेटे ने कोई अबूधाबी है कोई दुबई है कोई शारजा है कोई रास अल खैमा कोई मुल्कवीन कोई अलैन विच है तो असां फिर बैठ के उसका दुआ खैर की थी कि यारो असी स्टार्ट करने अल्लाह दा नां के स्टार्ट करते हैं इंसान अगर कोई मंशूर बनाते कोई तनजीम बनाते उसके मकासद होंगे जी जी उन्हें भी जैसा मकासद ही रखे से कि इतना असी सारे लोगों के एक प्लेटफार्म देवा असा हज़ारेवाल की एक शनाखत होवे जी और अस जड़ा एक तनजीम हो सी हज़ारेवाल वर्सी फारम के नाँ तो जी जिस जी असी बिल्कुल गैर मजहबी और गैर सियासी हो सी चारी कसी तो कहन के हज़ारे का दूसरा कोना जड़ा उस तक असी सारे हज़ारेवाल हैं अस में मुख्तलिफ बरादरियाँ ने मुख्तलिफ कौमियत है लेकिन असी सिर्फ और सिर्फ हज़ारेवाल हैं ठीक है अस अंदर बैठ के असी जड़ी है कि एक छत्ता तला बैठने वाले से सारे घर के लोग हैं उसके मकासद यह है कि इतना अगर अल्लाह ना करे सबसे बड़ी चीज़ें होंगी एक बंदा है वो कंपनी काम करता है कंपनी तनख्वाह नहीं देती उस ज़ाहिर है इतने लेबर कोर्ट पे जुलना पैंदा जी हूँ एक आदमी है जो कभी पाकिस्तान की अदालत में अल्लाह ना खड़ा किसी जुलना पे लेकिन मजबूरी जुलना पैंदा है बाद में जुलते उसको उत्थै नहीं कहते गया तो इमारात टोटली डिफरेंट है उस जबान का मसला होंदा है और कई इशू आते हैं अरे उस तक कोई लीगल तरीके जो मसला है उस भी असी हल करावां इस तो बाद जिंदगी और बहुत बड़े अलहदात विच है जी इंसान फोतो जुलता है दूसरा मुल्क है बहुत सारे इशू होने जनाब अली उससे बजट खड़नी है पाकिस्तान और उससे बीमारी के मसले होने पैसे नहीं होते बाज़ ने आदमियों को जी जी तो इस गल तो मुतफिक हो के अपनी एक तंजीम बढ़ाई है और अज 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के असी काफ़ी लोगों के मसाइल फिर असी जुड़े आप आवे तो असा नाल लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद टच होएं इसलिए इस वक्त असी तकरीबन 1200 की तरकीब संगुल तादाद है। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं राजा अबू बकर अफंदी साहब हैं एक बहुत बड़ा नाम है इनका जज्बा इंसानियत के लिहाज से खिदमत खल के हिसाब से न सिर्फ हज़ारेवाल कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान कम्युनिटी के जितने मतलब मसले मसाइल उन्होंने देखे सुने तो एक माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार है इनका इसका में जी अबू बकर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तुसां कोल सवाल ये करना चाहता कि प्रोग्राम परदेसां दे रंग हज़ारेवालें दे संग इतना बेहतरीन आइडिया किस तरह तुसीं कहन के आए हो सामने कि एक मतलब प्रोग्राम का ना ही जड़ा है कि देखना एक पता लगता है कि परदेसां दे रंग और रंग केड़े हैं कि जेड़े तुसते जहना बिच आए और तुसां रंगा को सामने कहन कि कम्युनिटी से सामने बैठी दी नज़र आ रही है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तुसां दा सवाल भी बड़ा खूबसूरत है और चगरजई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और K2 TV की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ। इनको के प्रमोशन में जो K2 TV का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और हमारी इब्तदा जो है जो इब्तदा के हमारे जो साथी थे उनमें मीडिया के जिन्होंने हमें सपोर्ट की वो K2 TV है कि उन्होंने इनको और हमें भी यहाँ प्रदेश में किया। ये तंजीम बनाने का बुनियादी मकसद जड़ा आसा वो ये आसा कि प्रदेश पे जितने भी हज़ारेवाल हैं बशमूल सारे जो बर आज़म पूरी दुनिया में उन्होंने सारे कि असी अपने लोगों को एक शनाख्त दिया मुस्बत शनाख्त दिया अस तो लोग स्कैटर्ड मतलब फैले दिन जाई दुनिया में लेकिन उन्होंने कोई आप कोई एफिलिएशन नहीं कोई इंट्रोडक्शन नहीं कोई नहीं छाणते और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का वो डिवीजन जिस बिच अल्लाह ताला तकरीबन दुनिया की हर नेमत उत्था रखी है खूबसूरत पहाड़ बेहतरीन मौसम दरिया फिर सब तो बड़ा जड़ा है वो खंजराब सी कहन के शारा रेशम का जी मेन आर्टरी जिसको आखते हैं जी शहरा गया वो हज़ारा उसका अच्छा वो उस बिच जिस वेले असीं प्रदेश में आए तो असा जो साथी हैं असा नाल चेयरमैन साहब तारुफ भी थोड़ा बहुत करा ले बड़ा एक अस एक ख्वाब आसा कि किसी तरीके नाल असीं प्रदेश में अपने लोगों के की छत्ता तला इकट्ठे करा और असीं जिथा बैठ के अपने मसाइल को अपनी मदद आप के तहत असी हल करा कि प्रदेश में एक दूसरे जुड़ के रहना जड़ा है वो ज़्यादा मुफीद है बनस्बत असी काले काले के दिया आइडिया तुम किया सी कि प्रदेशों के रंग हज़ारेवाल संघ दे आइडिया तुम किया उस तमें तुम जवाब इस वास्ते देना कि हज़ारेवाल संघ अस नाल सारे प्रदेश अस नाल संघ लेकिन असा सिर्फ इनको भी उसको नहीं रखा तुसी आस्ते सोशल मीडिया तुसी देखो तो हज़ारे बिच जिहड़ा है वो पश्तो भी बोली जाती है बहुत अच्छी तादाद भी बोलते हैं उस पर जिस वेले अस्ता कोई प्रोग्राम सोशल मीडिया का जोड़ा होंदा है उस पर जिस वेले पश्तो का अस्ता कोई असी उस पर लिखते होने हमेशा
ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ। हज़ारे वाला दे संग बिल्कुल ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ। वाला दे संग ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ। ਬਲੋਚੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਔਰ ਕਯੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਲੂਸ ਦੇ। बिल्कुल ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ कोई ਤੁਸੀਂ शक ਪ੍ਰਦੇਸ਼ नहीं ਵਿੱਚ है। स्पेशली आज ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो छुट्टी है अबू धाबी से आए अलैन से आए शारजा अजमान मतलब हर जाई तो आए थे सारी रियासतां में सारे बंदे इस वेले represented मौजूद हैं जी फिर इथा ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕਾਮਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तान ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ खुदा दा पाकिस्तान अपने हज़ारे वास्ते कि असां दा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी नेगेटिव सरगर्मी में मुलवस नहीं तो ये असां दी खूबसूरत इसका सिस्टम बस समाजी खिदमत है सर मेन मकसद जो दसिया तुसें बकर भाई की समाज की खिदमत है और हज़ारेवाल ते एक कम्यूनिटी कैन के टुर ओवरऑल तुसें सारे पाकिस्तान वास्ते ये चीज़ है कि जितनी भी कम्यूनिटी था पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उन्हें सारे वास्ते तंजीम उनकी खिदमत में लगी दी है और किसी भी मसले मसाइल जिस तरह के भी हैं वो मेंबर है या नहीं लेकिन उसका मसला हल होए। तो नजीब भाई अब आप बताएं माशाल्लाह से अबू बकर भाई ने जितनी तफसीलन ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं तो बनारस भाई अबू बकर भाई मेरे ख्याल में तंजीम का और परदेसा दे रंग हज़ारेवाला दे संग को बड़ी ही दिलचस्पी से और बड़ी जी हाँ तफसील से बिल्कुल बताया यकीनन काबिल तहसीन व काबिल दाद है और जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये तंजीम काम कर रही है या अफंदी साहब ने जिस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जी, जी। बड़े तफसीली तौर पर जो है इसका बताया तो यकीनन ये काबिल दाद है और इस हवाले से अफंदी साहब के अलावा और भी हमारे साथ ओहदेदारान हमारे जी, साथ बिल्कुल। बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि चलते हैं जी बिल्कुल अपने हम जी गुलाम सिद्दीक साहब हैं हमारे साथ ये मरकज़ी नायब चेयरमैन हैं तंजीम के एक फिर से बड़ा नाम है अपने तंजीम के हवाले से बड़ी मेहनतें इनकी बड़ी कावशें हैं अपनी कम्युनिटी के लिए और माशाल्लाह से बड़ा अरसा गुजार दिया परदेस में तो जी सिद्दीक साहब मैं तो दरासा हूँ सब तो पहले मैं यासर भाई तुसन दा शुक्रिया अदा करदा जगज़ई साहब तुसन शुक्रिया अदा करदा K2 TV दा शुक्रिया अदा करदा जिस दी वसादत नाल असन दी HIPF दी जिहड़ी तंजीम है पूरी दुनिया में इस टाइम पूरी कम्यूनिटी देख रही है और माशाल्लाह बड़े कामयाब जा रही है। तो मैं अरसा तकरीबन 26 साल थे इस मुल्क विच माशाल्लाह ते असां दा जड़ा मसला मसाइल जड़े आसे पहले वो काफ़ी आसे लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशन दा प्रॉब्लम भी था सा उतनी फास्ट भी ना आसा सिस्टम तुसां दा सवाल जड़ा असा सिद्दीक अवान साहब सवाल है असा कि मतलब मेम्बरान तुसां दे माशाल्लाह काफ़ी सारे मेम्बरान हैं इत्थै जितने भी मतलब हज़ारे कम्युनिटी है असां नाल तो उन्हां दे मसाइल किस तरह के मसाइल मतलब जनरल असां कुछ बारे भी तुसीं दसो कि जनरल मसाइल किस तरह फिर तंजीम किस तरह के किरदार होंदे तंजीम दा किस तरह का जुड़ की तंजीम उनके मसाइल को हल कर दिए। जी यासर भाई बहुत अच्छा सवाल तुसें कीता इत्थे जनाब तकरीबन सन 60 तो असां दे लोग जड़े हैं हज़ारेवाल इस मुल्क विच आए ते उन्होंने सुन मतलब है अपनी निजी तरीके नाल जड़ी है तंजीमां ग्रां दी सतह ते अपने एक दूजे नाल तावन भी करते रहे उन्हों दा मदद भी करते रहे उन्हों दी कोई फौतगी हो जल्ला या और कोई मसला मसाइल हो जल्दा वो हल करते असी ते तकरीबन 25-26 साल तो बाद असां दे बुजुर्गवार जनाब बनारस लाला
ਅਬੂਬਕਰ ਅਫੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ को एक प्लेटफॉर्म देवा तो उस बिच सारे लोगों को जितनी भी असें छोटे छोटे ग्रां में जोड़े बटे दे आसे उन्होंने सुन मतलब ये महसूस किया कि भाई जोड़ा असी अपने ग्रां की सतह तक जोड़ा असों कोई छाणदा भी नहीं असी अपने लोगों के नाल तावन करते हैं या उन्होंने मतलब मदद करते हैं एक जबरदस्त मतलब आइडिया कहन कि तुसा है ना उस विच होने ऐसा कि हुण सवाल ऐसा है कि मसले उन्होंने दे मतलब जो चीदा चीदा कुछ एक दो मसले दसो कि जो हल किए गए और अप्रोच किस तरह मतलब मेंबरां तुसां कीती है जी मैं उसी तरफ बिल्कुल जी मैं उसी तरफ आ रहा तो उस तो बाद फिर जोड़ा है असां दा जोड़े मसले मसाइल होंदे असे इंटरनेशनल सतह ते जेह्ड़ी किसी दी फौतगी हो जुलदी है या किसी दा कोई वीज़े दे कोई मसले मसाइल हो जुलदे न उस हिसाब नाल असां कोल ज़्यादातर कंप्लेनां इस टाइम इत्थै एह् आ रहियां असियां कि भाई इमरजेंसी जाना छुट्टी जाना है किसी दी फौतगी हो गई है उस वास्ते असां दी तंजीम सुनने नाल काफ़ी मतलब है तावन किया इमीडिएटली यानी जितना बहुत फास्ट तरीके नाल उन्होंने टिकट अरेंज कीते जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम तुसां दा रास्ता सवाल तुसां कोल भी पुछसां पहले तो दसो कि माशाल्लाह किस तरह महसूस कर रहे हो कम्युनिटी के दरमियान बैठ के किस तरह लग रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई नजीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुस्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी आपने लोगों को मतलब एक छत तला देख कर के और बहुत यकीन करो कि बहुत दिली खुशी हो रही है अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह बाकी मामलात इस तरह के किसी शायर सुना है ऐसा कि हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है तुमको जो सुनानी है हो सके तो सुन लो किसी दिन अकेले में तुमसे क्या कहें जाना इस कदर जो मेले में वाह जी वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त पाकिस्तान तो इस वेले हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं हज़ारा डिवीजन तो लोग इस वेले आना की कोशिश में हैं आना चाहते हैं तुस की सोचते हो कि उन्होंने की एक होना चाहिए एक लाया अमल उनका की होना चाहिए एजुकेशन के हवाले नाल या कोई टैक्नीकल उन्होंने जी चीज़ें हैं उसके हवाले नाल जरा दसो कम्युनिटी के प्रोग्राम माशाल्लाह पूरी दुनिया तक चल रहे और असां हज़ारेवाल उन्होंने लोगों से बड़ा ही मुफीद प्रोग्राम है कि जोड़े इस वक्त इस सोच भी हैं कि मैं किसी भी दूसरे मुल्क में जुड़ना चाह रहे हैं या यूएई भी आना चाह रहे हैं रोज़गार सिलसिले में तो तुसां दी गाइडलाइन उन्होंने यकीनन एक बड़ा मसले राह के तौर पर उन्होंने निकल सी है ਹੁਣ जिस वक्त एजुकेशन की गल आ जुलदी है ਅਸੀਂ पहले सुनते आते हैं कि मतलब दुनिया जी है ग्लोबल विलेज बनती जुल रही है पाकिस्तान के अंदर एक सेम कम्यूनिटी है ठीक है उसके अंदर रहने असें कुछ चीज़ का इलम नहीं होता लेकिन जिस तरह असी इस्लामाबाद एयरपोर्ट छोड़ दें असें पता चलता है कि मतलब ग्लोबलाइजेशन की चीज़ है जी उस ग्लोबलाइजेशन बिच सिर्फ लोगों तक मिलना ही नहीं होता उस ग्लोबलाइजेशन बिच एजुकेशन भी आ जुलदी है कि तुम पाकिस्तान भी जो के पढ़े है इंडिया वाला के पढ़ के आया है फिलिपीन वाला के पढ़ के आया साउथ अफ्रीका वाला के पढ़ के आया बिल्कुल ताकि पता चलता है उस चीज़ का अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं क्रिटिसाइज मतलब अपनी गवर्नमेंट को ना करता लेकिन असी थोड़ा जो अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि जेडे प्रॉब्लम असी कम्यूनिटी को आ रहे हैं जी खासकर टेक्निकल लोग जड़े आ रहे हैं एजुकेशन जी एजुकेशन भी हो चाहे टेक्निकल साइड तो हो या नॉन टेक्निकल साइड तो हो एजुकेशन मतलब एजुकेशन है लेकिन फिर आगे प्रायोरिटीज आ गई नहीं कि किस मुल्क भी तुमको किस केड़ी चीज़ चाहिए है अगर तुसी मतलब मुल्क तो बाहर आते हो टेक्निकल एजुकेशन की जिस वक्त गल हो जुलती है जी तो टेक्निकल जिस वक्त असी आते हैं तो टेक्निकल हों इस वक्त मुख्तलिफ कंट्री जो जी हैं वो हाईली स्किल्ड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जुड़ रहे हैं हाईली स्किल्ड असी क्या कर रहे हैं मुल्क क्या कर रहे हैं मुल्क सिर्फ इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मैं स्केटू टीवी के तवसत नाल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल के सदर हैं जड़े जी जवेद कुरैशी साहब और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जड़े सदर हैं चेयरमैन हैं सईद अवान साहब जी उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर सा कि तुसी अपने अफसरशाही भी तुम सारी जिंदगी गुजारी है तुसी अपने अफसर भी बैठे हो तुसी बाहर आकर के देखो कि तुझसे टेक्नोलॉजिस्ट को और तुझसे इंजीनियर को क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल तुझी डिग्री को मतलब पूरी दुनिया नहीं मान रही जी पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग दे एडमिशन करना इतना ईजी नहीं मतलब लाखों रुपये लोग ला करके इंजीनियरिंग की एडमिशन कहते हैं उस तो बाद क्या होता है जिस वक्त आप मुल्क तो बाहर आ जुलती हो तो डिग्री को चाह करके बाहर सटते हैं उस पर चाहे कोई हज़ारेवाल हो कोई मतलब पाकिस्तानी हो सिंधी हो बलोची हो पठान हो मतलब ऑल आर सफरिंग और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है जी पाकिस्तान के अंदर एज ए कम्यूनिटी जो जी है टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग के दरमियान एक अंडर मतलब करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के मतलब तहत रस्साकशी चल रही है
एक हाथ मेरे कमांड होवे, दूआ हाथ मेरी कमांड होवे। जी हाँ बिल्कुल मैसेज देते अल्लाह करे कि मैसेज सारा मनवानों तक पहुँचे और इसका अमल दरामद होवे। इस सारे तो बड़ी अचीवमेंट असें इस फोरम के लिहाज नाल होसी। भाई तारिक महमूद साहब हैं हमारे साथ, मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं ये तंजीम HOPF के। अब तुसां कोलों तंजीम के हवाले दा जुड़दे हैं कि तंजीम दे माशाल्लाह तुसें मरकज़ी क़यादत बिच हो और बड़ा माशाल्लाह तुसां साथ देते हर जगह ता मरकज़ी क़यादत दा। ते जितने भी असां दे इस वेले रजिस्टर मेंबरान असां कोल इस तंजीम बिच आंदे न HOPF बिच हैं या नवे मेंबरान असां को रजिस्टर हो रहे हैं, किस तरह वो उनकी अप्रोच की होंदी है? जी यासर भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। किसी भी तंजीम का जोड़ा है ना बुनियादी ढांचा जोड़ा है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असां दा HOPF का जोड़ा ढांचा है वो मरकज़ी क़यादत और विंग्स ते मुश्तमिल है। और असी जड़े असां दे हज़ारेवाल इस वक्त पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात पे जो है ना मुख्तलिफ जगह ते इस वक्त काम कर रहे हैं। और तो समझो क्या है कि तंजीम साजी दा इस तरह है कि अगर कोई भी असां दा मेंबर ऐसे तो असां दे मरकज़ी क़यादत भी है और असां दे विंग्स दे जड़ा ना पूरा ढांचा इस वक्त मौजूद है। उससे विंग्स दे सदूर भी हैं, जनरल सेक्रेटरीज भी हैं। और अगर किसी विंग्स में कोई भी बंदा ऐड होना चाहता है तो असां दे विंग्स दे जड़ा प्रेजिडेंट या जनरल सेक्रेटरी असां दे हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम दे इगराज़ व मकासद उसको जो है ना बयान कर दें। अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछ के तो हम लोग फिर जो रंग हैं हज़ारेवाल कम्युनिटी के जो इस आज प्लेटफॉर्म पे हम दिखाने जा रहे हैं मैं उसकी तरफ ज़रूर जाऊंगा। तो मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाने अहदेदारान है ये मरकज़ी क़यादत में से हैं यासर तनोली साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जी यासर भी तुम को ये पूछना चाह रहे हैं ऐसे कि चूँकि हज़ारेवाल तंजीम दा इसका फॉलोवर तुसे माशाल्लाह पहले तो 2 लाख तो ज़्यादा तुसे माशाल्लाह फॉलोवर हैं इस वेले मौजूद सोशल मीडिया ता। तो चूँकि तंजीम के हवाले नाल वक्तन फवक्तन तुस सोशल मीडिया ता गर्दिश करते रहे सारी न्यूज़ तो ये न्यूज़ तुसे फॉलोअर्स तक भी जुलती है कि उनकी फीडबैक आती है और फिर जोड़े लोग तुस टच करते हैं पाकिस्तान तो आने वास्ते उन्होंने नाल तुसां दा किस तरह कोआर्डीनेशन किस तरह होंगे, केह् राय उन्हें दे रहे हो, केह् मैसेज है तुसां दा? जी अपना यासर भाई सब तो पहले तो मैं जितने भी देखने वाले मेरे देख रहे इस टाइम उन्होंने को मैं यही पैगाम देसा कि पाकिस्तान तो कोई भी तुसा अगर UAE विच आना चाहते हो तो सब तो पहली चीज़ तो ये है कि तुसा एक प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू आओ, ठीक है ना। एजेंटां दे थ्रू जिस टाइम तुसें चले जुलदे हो फस जुलदे हो उत्थे फस के फिर बंदे इत्थे काफ़ी असां नाल चीज़ां असां दे सामने पे मसाइल हो चुके इत्थे असां कोल आ चुके वो मसाइल और असां मुख्तलिफ मतलब है कि लोग असां नाल कॉन्टैक्ट करदे फिर रब्ता करदे कि भाई असां इत्थे आ गए हैं, इत्थे आने तो बाद असां नाल एह् मामलात हो गए फिर उन्हें असें केह् करां। तो फिर वो उस वास्ते में यही मतलब है कि सारे जितने भी देखने वाले हैं उन्हें मैं ये चीज़ मतलब पैगाम देसा कि तुसा जदों भी मतलब है कि UAE विच आना चाहते हो सब तो पहली चीज़ तो आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। तुसा ऑनलाइन मतलब है कि तुसा वीज़ा जो तुसा निकलता तुसें ऑनलाइन उसको चेक कर रख दो कि ये ओरिजिनल है मतलब है फेक तो नहीं है। फिर उस तो बाद दूसरी चीज़ है कि तुसा दा लेबर दा कॉन्ट्रैक्ट जो होंदा वो बकायदा साइन होंदा वो भी तुसा ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तुसा आजकल मतलब है कि नेट का दौर है तुसा नेट तो तुसा उसको चेक कर रख दो कि भाई ये असा लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पर असा सैलरी के लाई इस पर बाकी और के मराहत तुसा दित्तियां जो रही वो चीज़ां तुसा सब तो पहले उन्होंने को तुसा चेक करो। फिर उस तो बाद तुसें HOPF असां जी तंजीम है हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम इस नाल तुसें रब्ता कर रख दो। असां दा सोशल मीडिया के उत्ते जो असां दा माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव मतलब असां दा जो ग्रुप्स बने हुए हैं। उस तो बाद पेज है फिर YouTube के उत्ते भी इस तरह असां दा है तो तुसां असां नाल कॉन्टैक्ट कर रख दो, असां नाल रब्ता कर रख दो। अगर तुसें आना चाहते हो इत्थे कोई मालूमात तुसां करना चाहते हो कि भाई किसी कंपनी के बारे में मालूमात करना चाहते हो तुसें असां नाल डायरैक्ट रब्ता करो सोशल मीडिया के थ्रू असां नाल कॉन्टैक्ट करो WhatsApp के उत्ते असां नाल रब्ता करो असें तुसां को प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस देसां। जिस तरह असां दस्सेआ सा कि परदेसां दे रंग हज़ारेवालां दे संगां विच असां सुर संगीत भी नाल रखे दे और नाल होर भी अग्गे भी इस प्रोग्राम विच असां कोल काफ़ी सारा तुसां आस्ते है तो एक छोटा जिहा ब्रेक दा टाइम हो रहा है। ब्रेक के असां फिर तुसां नाल वापस दोबारा ब्रेक तो बाद इंशाअल्लाह तुसां सुर संगीत विच भी कहन के जुलसां और बाकी जेह्ड़े जनरल मसाइल असां दे हैं उस ते भी इंशाअल्लाह डिस्कशन असें करसां। एक छोटे जिहे ब्रेक दा टाइम हो रहा है फिर मुलाकात होंदी है, मिलते हैं ब्रेक तो बाद।
जी नाजरीन खुश आमदेद एक दफ़ा फिर तुसां नाल दोबारा हाज़र हैं तुसी खिदमत परदेसां दे रंग हज़ारे वालां दे संग विच ब्रेक विच जाना तो पहले असां दस्सिया सा कि सुर संगीत वो महफिल ही कोई नहीं हज़ारे वाल दी जिथे हज़ारे दा कल्चर ना होए हज़ारे दे लोग वो मौसीकी वो बांसरी और वो ढोलक ये त्रै चीज़ें इतनी ज़बरदस्त अगर ये महफिल बिच नहीं तो महफिल का रंग ही नहीं रहिंदा इस वेले असां नाल बांसरी नवाज एक असां नाल हैं जेड़े कि अपने बांसरी दा असां सुर संगीत में जाके दस्सन के बांसरी हज़ारे वाल दा जेड़ा कल्चर है उस बांसरी के थ्रू असां दस्सन के किस तरह वो हज़ारे वाल कल्चर उजागर कर रहे हैं असां नाल हैं सैयद शहजाद साहब हैं जी शहजाद साहब के सुर आ रहे हो जैसे स्पेशल बांसरी विच
जी नाजरीन, बांसुरी सुनी तो सुन बांसुरी सुन के तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह अपने असे हज़ारे विच किसी ग्रां विच बैठे दे इतनी ज़बरदस्त सुरां कहन के आए न असें बांसुरी नवाज दोने बंदे, और ये फील हो रहा है कि असे हज़ारे विच ही बैठे दे। ये बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि दुबई विच डाउन टाउन विच अस बैठे दे, क्योंकि बांसुरी की सुर संगीत होंदी इस तरह की है कि जदों भी बांसुरी की सुर संगीत तुम ग्रां विच सुनो तो एक बड़ा ज़बरदस्त और दिलकश नज़ारा इंसान के जहन विच आंदा है। तो वही चीज़ बिल्कुल इस तरह ही आई है। तो प्रोग्राम अगा से खड़े हैं नजीब भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने देखा सारा प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम को आगे में लेके आपने जो हमारे सुदूर हैं शारजा, अबू धाबी और दुबई के, मैं उनसे बात करना चाहूँगा जी। इस विच असां नाल सारें तो पहले तशरीफ रखते हैं सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब हैं, ये सदर हैं असां दे दुबई विंग दे HOPF दे। जी शाह साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मेरे भरा जड़े थाए दिन खास कर केटू वाले दा असां नाल अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट तो असां नाल उन्हां दा साथ है। दूसरी गल मैं HOPF के लिहाज दे बारे में मैं गल ना करना कि इस अल्हम्दुलिल्लाह वास्ते कितने बड़े बड़े अहदेदार बैठे दिन, इन्हें सुने इस बारे में गल कर छुड़ी है। आगाज होए एक लहर चली है सियाहत के सुनाल। तो शाह साहब मैं तुम को पूछा कि तुम असें दसो सियाहत के हवाले नाल कितना हज़ारे विच कागान दे एरिए, कागान नारान जितनी भी आबादियां हैं उन्हें तो जरा इस बारे दसो, और फिर उस नाल ये भी असें दसो कि HOPF के मेम्बरान जोड़े अस नाल रजिस्टर्ड होए दिन उनसे कुछ बेनीफिट ना ऐलान करो, जियां असें बकर भाई आखे कि ऐलान अस सुनना चाहते हैं तो वो दस्यो जरूर। जरूर सर जरूर इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी होंदी है अज असी अपने भरा में बैठे थे और बड़े सोहने सवाल किए है। सवाल इस बारे में किए कि टूरिज्म अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा पाकिस्तान बड़ा सोहना है, लेकिन खास कर जिथे गल आवे हज़ारे दी ते हज़ारे नालों अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्विट्जरलैंड हज़ारे दी क्या बात है जी। पहाड़ियां अस्ते दरिया अस्ते दरख्त मतलब ये चीज़ां मतलब कुदरती नज़ारे ने, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में स्वाय स्वात हो गया या अस्ता हज़ारा हो गया, उसके बगैर नहीं पाए जल्दी। जी जी बिल्कुल। ते मैं सारे अपने भराओं को मशवरा देना अल्हम्दुलिल्लाह अस्ता जड़ा वादी कागान है, मेरा अपना तलक वादी कागान तो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुल। और इस वक्त तक असा नहीं देखा कि अस्ते इलाके कोई मतलब डकैतियां हुई हैं, चोरियां हुई हैं, झगड़े पुरअमन, ना कोई बम ना कोई ब्लास्ट, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे भराओं को मैं मशवरा देना, सारे को बड़ा पैगाम तुसी सुनो कि हज़ारे बगैर डर तो बगैर किसी गलत तुसी जुलो नारा हो गया, कागान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और असंदा एरिया बहुत बड़ा है, अस्ता जरी इलाका भी है, और उस तो अल्लाह वास्ता एरिया जड़ा है काफ़ी बाबूसर टॉप तक अस्ता 92 किलोमीटर बल्कि नहीं 150 किलोमीटर तक फैले दे। छोटा जहा ऐलान भी करसा ये वास्ते जड़े अपने अहदेदार हैं अस्ते जड़े मतलब मैंबर हैं जड़े HOPF ते जिन्हां कोले कार्ड हो सी ते ओ अगर नाराज जुलसन ते नाराज जुलना तो जुलसन ते एक कार्ड दसन वास्ता सोशल मीडिया ते नंबर भी है मतलब अस्ते मेंबर दा, जिस टाइम जुलसन उन्हें वो फोन करसन असी स्पेशली उन्हें को 50% डिस्काउंट होटल में। जबरदस्त। और जनाब यासर साहब मेरे कोल बैठे थे, भी बड़ा सोहना जो रेस्टोरेंट है मानसेरे के अंदर, तो मैं उन्हें भी आज कर सके वो भी आज ऐलान करन कि जबरदस्ती माशाअल्लाह ज़बरदस्ती सारे हंसते एक बड़ी ज़बरदस्त गल ना ऐलान कर छुड़े कि उथा 50% असें के डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरा असां दे लोग इथों जिस टाइम छुट्टी दा होंदा है उनका प्लान होंदा है तो पहले इस होंदा है कि यार पिछों 2-4 दिन कड्ढने ते घूमना फिरना भी है। तो घूमना फिरना वास्ते अगर तुम नारान दा कागान दा रुख कर रहे हो तो सारे में पहले शाह साहब को पकड़ो, ऐसे जुलते हैं तो 50% वास्ते रेडी रखो। जितने भी मेंबर जुलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन वास्ते 5 दिन वास्ते, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा होने वो कोई थोड़ा जा अगर छुट्टियों के दौर में अगर जुलते में थोड़ी मुश्किल हो सी, लेकिन फिर भी असी इंशाअल्लाह असी हाजिर हां सर, असी अपनी तंजीम वास्ते दिलो जान असी हाजिर हां। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुसां दी शाह साहब। तुसां कोलों असीं पुछना चाह रहे हैं राजा साहब कि माशाअल्लाह तुसां जिस तरह मतलब प्रोफेशनलिज्म विच है और लाइफ तुसां दी माशाअल्लाह बड़ी उस विच गुजर रही है। असां ये दसो कि जेह्ड़े इत्थै लोग हैं मेम्बरान आस्ते हैं या मतलब बाकी आस्ते हज़ारेवाल कम्युनिटी है उन आस्ते किहड़ियां चीज़ां इत्थै फायदेमंद हैं कि उन्हें कुछ चीज़ां करनियां चाहिए 1 2 3 तुसें इस विच इख्तिसार नाल ही दसो कि 1 2 3 चीज़ां है जियां कि जेह्ड़ियां बाकी है उन्हें आस्ते पूरी कम्युनिटी आस्ते असां एक नाम भी रोशन होवे और पाकिस्तान को भी पिछा असां दा उन्हां चीज़ां दा असां उसदा बेनीफिट पहुंचे। इत्थै लोकल कम्युनिटी बारे में कीता जेह्ड़े हज़ारेवाल हैं, मैं ये समझदा कि इत्थै जेह्ड़े आस्ते लोग हैं ईवन जेह्ड़े प्रोफेशनल लोग हैं लेबर तबके भी छोड़ो अस जेह्ड़ा मुकाबला है इत्थै बड़ी टफ कम्युनिटीज़ नाल है, स्पेशली जी इंडियन कम्युनिटी है उस नाल अस इत्थै कंपीट करते हैं। जी जी ते
ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਬੇਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ है, उन्हें अपने बेसिक राइट्स का पता है, उन्हें पता है असं पिछू वास्ता मुल्क कितना तक सपोर्ट कर रखता है और असं कंपनी कितना तक सपोर्ट कर रखती है। इस मामले में अस पाकिस्तानी लोग इस चीज़ में बहुत पिछा अस पहले तो अपने बेसिक राइट्स का ही नहीं पता होंगे। अस जिस जगह काम करना जुलते हैं अस कुछ ही नहीं पता होंगे कि अस इतना रिक्रूट होकर आए हैं, अस कितना इस कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट अस तो की है। और उस तो बाद बेसिक गल यही है कि अस जो लोगों नाल साढ़े बिहेवियर है इतना असी पाकिस्तानी कम्यूनिटी का फिर अस हज़ारेवाल तो वैसे भी जरा गुस्से सख्त होंगे। अस हज़ारेवाल का बिहेवियर में देखिए कि अस लोगों नाल जिस तरह असें बिहेव करना चाहिए अस उस तरह बिहेव ना करते। तो उस तो बाद मैं मशवरा तो बाकी जी यासर साहब पूछे ने था एहतियात क्या हैं, बाकी ये है कि तुम इतना जो रूल्स हैं यूएई दे जी लाग फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो। मैं और अगर प्रोग्राम का जुलसा असा नाल अगले मेहमान जेडे सगन असां दे अबू धाबी विंग दे असां नाल सैयद सजाद हुसैन शाह साहब जनरल सैक्रटरी ने अबू धाबी तो असां नाल इस वेले हैं। शाह साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया यासर साहब, बहुत बहुत जी ज़बरदस्त सवाल तुसां कोलो जी। तुसां दे सवाल दा डायरेक्ट आने हैं कि देखो असां दे मतलब हज़ारेवाल कम्यूनिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान विच मतलब लोग ए जे लोग भी हैं जेह्ड़े कि मतलब जिस तरह राजा कमरान साहब भी दस्से कि बेसिक्स राइट्स ही नहीं पता असें ते होंदा इस तरह है कि लोग वीज़े आस्ते मतलब किस तरह वीज़ा मिले तो मैं इत्थों निकल के ते उस आस्ते लोग बड़ी तगदो करदे न वीज़े कैन फिर आखिर ताण के जी एजेंट्स के थ्रू जदों वीज़े कैन होने उन्होंने आस्ते अपने लोग कार भी गिरवी रखते हैं, सोने बेचते हैं, लेकिन जदों अगर इत्थै पहुंचते ते अगर वो चीज़ नहीं होंदी तो उस बीच तुसां उत्थै दे लोकां आस्ते एजेंटां दे थ्रू जेह्ड़े लोग आने उन्होंने आस्ते कोई पैगाम देना चाहो, किस तरह तुम समझते हो कि चीज़ बेहतर होती है उस वक्त बेहतरी आती है? बहुत शुक्रिया यासर साहब, तुसां बड़ा वैलिड और जेनवन क्वेश्चन कीता है और इस टीवी दे कैटू टीवी दे तवसत नाल मैं मैसेज ज़रूर असां को भेजना चाहना। मैं अपने उन्होंने भरावां वास्ते उन्होंने हज़ारेवाल भरावां वास्ते उन्होंने पाकिस्तानी भरावां वास्ते जेह्ड़े उत्थों आने और नवारद होने नहीं पता होंदा, नवें आने उत्थों और अपनी मतलब जितनी जमा पूंजी होंदी है वो सारी इकट्ठी करके एजेंटां दे हवाले कर छोड़ देन और वो एजेंट उन्होंने को बड़े खूबसूरत ख्वाब दसते हैं और बड़े अच्छे जॉब उनको ऑफर कर दें, लेकिन जिस वक्त इतना आने तो ना वो खूबसूरत ख्वाब होने और ना वो कंपनियां होनी और जॉब होनी और अपनी उन्हें ता पता चलता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुके होने। तो उन्होंने मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहना इतनी गवर्नमेंट को कि इतना दी गवर्नमेंट बड़े अच्छे खूबसूरत कवानीन बनाए देन और उन्होंने फॉलो करन और सब तो पहले मतलब इतना दे रूल्स और रेगुलेशन हैं कि जी भी कंपनी किसी बंदे को हायर कर दी है वो कंपनी उस हस्ते एक कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा बढ़ाया जुलदा है, कानून है इतना और उस हस्ते एक ऑफर लेटर बढ़ाया जुलदा है, वो ऑफर लेटर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको बंदे को भेज दें तो उन्होंने चाहिए कि उसको पढ़न और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट है उस ऑफर लेटर तो उस कंपनी का नाम होंदा है तो उसको चेक करन, ऑनलाइन चेक करन तो उनको सारी तफसील मिल जुलसी ऑनलाइन और उस तो अलावा उनको एक असां दे हज़ारेवाल कम्यूनिटी का जो HOPF एक प्लेटफॉर्म बने दे उन्होंने चाहिए कि वो असां नाल मतलब HOPF तंजीम नाल रबता करन तो ये इतों फिर इतने चूँकि इतने रहने ऑलरेडी इतने असी लोग हाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी तहकीक करके उनको इस बारे में इन्फॉर्म किया जुलसी और उनको दसिया जुलसी ताकि वो फ्राडां को बच चलो। बड़ी ज़बरदस्त और इतने की तंजीम बीच रहते हुए किस तरह मुमकिन होए कि मतलब इतना ना लोग कम भी अपना कर रहे हैं, मसरूफियात भी हैं, जॉब की टेंशन भी हैं, परदेसा भी हैं, लेकिन फिर भी तो माशाल्लाह हिम्मत की थी और एक टीम इस तरह की बनाई है यूथ बेच के जिस अगर हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का भी और पूरे हज़ारेवाल कम्यूनिटी का नाम रोशन किए। ज़रा अपनी अचीवमेंट के बारे में संग दसो। जी अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, थैंक यू सो मच तुसां मौका दिता है। बहरहाल यूथ विंग जी है सिर्फ जो है कि अपना मरकज़ी जी कमेटी है उसके अंडर रह के काम करती लगी है, कोई अपना मतलब एक्स्ट्रा फैसला कोई भी नहीं करती, जो भी फैसला होंगे मरकज़ी कमेटी के अंडर होगी असी फैसला करते हैं। इस अलावा बाकी जी एंटरटेनमेंट के वाले ने तुसां गल की है कि असां जो अपने क्रिकेट टीम बनाई दी हार्डबॉल दी लास्ट असां मतलब टूर्नामेंट खेड़ा जिस में असीं मतलब फाइनल मैच असीं जीते हैं उस तो दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है जिस आज मैच असीं खेड के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह असीं मतलब जीते हैं जिससे मतलब असीं
जी नाजरीन इत्थै मैं थोड़ा जिहा दस्सना करना कि एह् जेह्ड़ा टूर्नामेंट दस्स रहे न, इस टूर्नामेंट विच रजिस्ट्रेशन कराना और इत्थै तक पहुंचना एह् कोई आसान कम्म नहीं है। इस आस्तै बड़े पापड़ बेलना इन्होंने असूं बड़ी मेहनत कीतियां, रजिस्ट्रेशन आस्तै बागदौड़ कीती है तां जो कि असां दी एक हजारेवाल दी टीम असां दी उत्थै इन होई है, इनरोल कीता नसूं फिर अग्गें इंदी अपनी मेहनत असी एक टीम वर्क असा कि ओह् फाइनल तक पहुंचते गए जित्थै जित्थै जुलदे न। HOPF दा नाम माशाअल्लाह नसूं ज़बरदस्त तरीके नाल रोशन कीता रहे ते अग्गा दा तुस हुण इसी तरह दा मतलब कैन के तुस अग्गा दा भी कोई टूर्नामेंट है कि जो तुम जहन में है कि करा जी बिल्कुल रिसेंटली तुसें दस्सेआ कि टूर्नामेंट अज ही स्टार्ट होया जिस असीं मतलब मैच जित गए हैं और इंशाअल्लाह असीं HOPF ते प्लेटफार्म ते जेह्ड़ा कि अपना एक टूर्नामेंट करासां टेनिस बाल दा जिस विच हज़ारे दी सारियां टीमां जेह्ड़ा कि शिरकत करसन इंशाअल्लाह। उन्हां दी कोई एंट्री फीस नहीं होसी आके आखिर एक प्लेटफार्म था HOPF दा नाम जेह्ड़ा कि असीं उस रोशन करना चाहते हैं, चाहे खेलों के मैदान में होवे, सोशल मीडिया के मैदान में जिस तरह भी होवे असीं उस HOPF का नाम रोशन करना चाहते हैं। सर HOPF हमेशा से ज़बरदस्त तुसें दस्सेआ HOPF जिस तरह से शुरू तो क्या आख रहे हैं कि एक वाहिद बानी तंजीम, एक गैर सियासी तंजीम है, कोई इसकी बाकी ब्रांच नहीं है, सिर्फ खिदमत एक जज्बा लेके ये सारे अदारे। जी बिल्कुल, मैं तो इस तंजीम को, इस पूरी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी एक अब कंसेशन है, वहाँ लोग जाते हैं 3-4 दिन का वहाँ पर वो हिसाब लगाते हैं, 50% बजट कम हो रहा है, तो एक बड़ी बल्कि बड़ी खुशखबरी है तमाम टूरिस्ट के लिए। अच्छा, इस प्रोग्राम के ज़रिए स्पेशली K2 TV के लिए और खैबर TV के लिए जो है वो ये आपके और आपके पूरी टीम के लिए कागान नारायण का और मानसरा के जो हमारा ग्रिल सिटी ग्रिल का 50% का आपके लिए पैकेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इसको इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम को दोबारा से आपकी खिदमत पे लेके आते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम में जो है ब्रेक का टाइम होंगे, ब्रेक का जुलते इतनी अस नाल रहो, देखो ज़बरदस्त गल्लां हो रही हैं, ज़बरदस्त मशवरे मिल रहे हैं। प्रोग्राम तो ब्रेक तो बाद मुड़सा फिर संग मजीद असे वो मसाइल दसा कि जेड़े था इस तंजीम सुन हल कीते देन और जेड़े मजीद कोई मसाइल है जे हैं कि जेड़े असां दे उथारे के मुल्का विच हल होते हैं, अस उनकी भी कोशिश कर सकें कि उन्होंने भी डिस्कस करा। असा नाल रहे प्रोग्राम तो बाद इंशाल्लाह फिर सुना मुलाकात होंगी, एक टाइम होए छोटे ब्रेक का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन फिर तुसें एक दफ़ा वेलकम आखते हैं प्रोग्राम में परदेसां दे रंग हज़ारे वालां दे संग। नाजरीन जिस तरह असां दस्सेआ सब ब्रेक तो जुड़ना तो पहले कि कम्यूनिटी असां नाल इस वेले बैठी दी चीदा चीदा लोग हैं कि जिन्हां दे मसले मसाइल जिस तरह असां दी मरकज़ी क़यादत असां दस्से कि असां उंदे मसले हल होइन कीते ये सारे हुण असां कोशिश करदे हैं कम्यूनिटी विच बंदे असां मिलन कि जेह्ड़े दस्सन कि किस तरह उन्हां नाल परदेसां विच रह के ट्रेजिडियां होइयां, किस तरह उन्हां को तकलीफां देखियां, फिर किस तरह उन्हां इसको तंजीम के अहदेदारान जितने मरकज़ी क़यादत उसको अप्रोच कीते ने और मरकज़ी क़यादत वाले सुन तंजीम वाले सो HOPF सुन किस तरह उन्हां मसलियां दा हल कढे। तो मैं कम्यूनिटी दे रास कम्यूनिटी विच कोई बंदा है जाके जो अपना असां मुशाहिदा दस्से कि हुण होया उस बंदे नाल ते उस जरा अपना नाल शेयर करो। जी जी यासर भाई, मैं तलक मानसरे तो है जी और ये रिसेंट एक मामला मैं सबको दसदा, मैं वादी कान दे रहने वाला। अच्छा, ये तकरीबन 3 दिन पहले की गल है कि एक बंदा पाकिस्तान तो इतने आया इस कंपनी में। अच्छा, उसको कुछ प्रॉब्लम आसी। अच्छा, कोई मेरे हाल मोरिया का प्रॉब्लम भी आ सकता, और भी हो सकता कोई रीजन हो सी कंपनी का। अच्छा, तो कंपनी वाले उसको कैंसिल कर दिता। अच्छा, उसने कैंसिल किया और उसको ये भी दसिया कि कोई टिकट नहीं। अच्छा, टिकट नहीं है, अगर तू 3 दिन के अंदर अंदर अगर तू तो लेफ्ट ना हो सी तो को तरमीम कर सकता, तरमीम मीन यानी ब्लैक लिस्ट कर सकता। ब्लैक लिस्ट हो जाता बंदा। उसका प्रॉब्लम आ सकता, उस तो बाद उसने राबता किया। अच्छा, फिर उस तो बाद असी माशाअल्लाह जी बनी दी ऐसी असांजी HOPF उन्होंने राबता किया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे को इतना प्रॉब्लम नहीं की कि HOPF वाले उसको टिकट। अच्छा, और उस तो बाद उसके किराए तक जुलने तक खर्चा
और थोड़ा बहुत उसने करा लें भी जो कुछ हो सकता असने काफ़ी कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये न होंदी तो फिर सोचो कि नाजरीन ये दस दिन जिस तरह के HOPF था कि एक असन के सामने बिल्कुल एक जिंदा मिसाल है कि वो दस दिन की 2-3 दिन पहले दी सिर्फ गल है कि किस तरह HOPF इन्वॉल्व हुई है इस पे, किस तरह उन्होंने तक मसला पहुँचाया एक मैंबर सुन कि उस तरह मसला है तो उस पे उन्होंने सुन ना सिर्फ उसको टिकट देता है बल्कि उसके पीछे कर तक उन्होंने सुन बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट करना की धमकी दी थी कि अगर तू 10 दिन पे लेफ्ट ना हो सी अच्छा टिकट ना आसी तो ब्लैक लिस्ट कर सा। फिर उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह HOPF सुन उस नाल काफ़ी कुछ किया है। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त एक जिंदा मिसाल है नाजरीन जिस तरह तुम सारे दे सामने डिस्कस हो गया कि देखो किस तरह एक बंदा मुसीबत में ऐसा परेशानी में ऐसा कोई उसका परेशान हाल ना सा लेकिन HOPF तक जब गल पहुँची है तो मेरे ख्याल घंटे में ये मसला वो दसते हैं कि हल हो के वो बंदा अज तकरीबन अपने घर दर जुलना दी उसकी होगी ये सारी सेटिंग। इसी तरह तो मैं होर जोड़े बंदे अस कम्यूनिटी बैठे दिन में पुछना HOPF के बारे में कि बंदा कोई किस तरह तुम मुतासर हो रहे HOPF के कम तो किस तरह तुम ज़ाती जिंदगी में वो असरअंदाज हो के तुम मतलब सुन के जज्बा देते हैं कि ना मैं HOPF का मेंबर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासर भाई। मैं सब तो पहले तो मेरा नाम मलिक महबूब इलाही अवान अच्छा और तंजीम अल अवान ओवरसीज़ दा मैं चेयरमैन हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल तो मैं तंजीम चला रहा हूँ। अच्छा और मेरे को मेरे बड़े भरा गुलाम सदीक अवान साहब जी जी ये मेरे को आए इन्हें दसिया कि जी तुसां असां कोलो मैंबर साजी करो तो मैं 3-4 प्रोग्राम इन्हें अटेंड किए। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मुतासर होया इस तंजीम तो HOPF तो कि मेरा दिल किता कि मैं मैंबर साजी जड़ा इस तो कर तो मैं मैंबरशिप हासिल की है। और मैं सब तो पहले तो असन जड़े HOPF के सदर राजा अबू बकर अफंदी साहब जी 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 और असन चेयरमैन लाला बनारस खान तनोली साहब जी और असन दे गुलाम सदीक अवान साहब जी और तारक महमूद अवान साहब अच्छा और इस तरह यासर तनोली साहब इन्हों में इतना दिल दी अथा गराइयां नाल मुबारकबाद पेश करना वेलकम आखे कि वेलकम आखे और इन्हों में ये आखना कि इन्हें 3 साल विच जी इन्हें इतना ज़बरदस्त काम किया और अच्छा। इस तंजीम और पूरी दुनिया विच एक नाम देता असा हज़ारेवाल और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए थे कोई नाम ही नहीं सी कोई पहचान ही नहीं सी कि हज़ारा भी है जी और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल विच असों एक नाम देता एक पहचान दी है और मैं ना बहुत शुक्रगुजार हाँ और इन्होंने वास्ते मैं दुआ गो हाँ कि अपने हज़ारे वास्ते ये इतना कुछ कर रहे हैं कि रात दिन अपनी जेब चो पैसे ला के कोई भी किसी का मसला होना राती 1 बजे 12 बजे नो फ़ोन करो ये उस टाइम ज़बरदस्त मतलब तुम हमें मजीद जुड़ना चाहते हैं कम्यूनिटी दर के होर कोई बंदा है जो अस बैठे दो जरा कि अपना कोई तजर्बा ज़ाती तजर्बा उस नाल होया हुआ है कोई शेयर करे अस नाल कि दसो किस तरह तंजीम उसकी इस सारे मसले मसाइलों में उसकी मदद की है किस तरह उस तंजीम को अप्रोच किए तो ज़रा कुछ बारे अस नाल गल करो। अस्सलाम वालेकुम जी बहुत शुक्रिया जी यासर भाई शुक्रिया K2 TV दा पाकिस्तान अस लास्ट मंथ ते असां को उतो एक बंदे अप्रोच की एबटाबाद तो सन 3 लड़के था विजिट था आए सॉरी वर्क वीजे था आए वर्क वीजे था आए लेकिन जेड़ा वर्क वीज़ा उन्हें कहता है जिस कमा दा वो कम ना आसा था अच्छा और तकरीबन 4-5 लाख रुपया दे के फी वीज़ा वो 3 लड़के आए ये वही मिसाल तो दे रहे हो जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की एजेंट दे थ्रू जेड़े आए वो जिस टाइम इत्थे आए तो उन्होंने को जेड़ा काम मतलब कि उथे वो लड़के माशाल्लाह ग्रेजुएट 3 लड़के अच्छा उन्होंने को इत्थे सिक्योरिटी दा ये वो आख के वीज़ा दिता गया उधर आए तो फर्जी कंपनी है अच्छा मतलब कि वो कंपनी का ऑनर भी इतने मौजूद नहीं है यार लेकिन ये है कि उसने कोई तरतीब बढ़ा के वो वीज़े कटे ने उस तो बाद मालक किस तरह HOPF इस दौरान किस तरह इन्वॉल्व मैं रबता किया राजा बकर साहब नाल मैं अपना जड़ा उसका व्हाट्सएप ग्रुप आपस में से कोऑर्डिनेशन करते हैं मैं इन्होंने मैं जिस तरह बंदे इधर आए उन्होंने बंदियां नाल फिर असी रबता किया इधर फिर जी कोई अस उनकी हैल्प कर रखते अस उन्होंने वापस भेजना वास्ते क्योंकि ईवन तुम समझते हो कि भाई उन्होंने वीज़े भी स्टिकर नहीं होए थे अच्छा मतलब वो वीज़े एंट्री हो गए वीज़े स्टिकर भी नहीं होए और ना वो राइट टू लगते ना लेफ्ट फिर उन्होंने को वापस मतलब कि वो बंदे को अप्रोच की थी जिस बंदे नाल से वो सारा काम तंजीम ने करके उन्होंने को वापस जड़ा है
अच्छा पाकिस्तान भेजे अच्छा क्योंकि वो इधर स्टे ना कर रखते ऐसे प्रॉब्लम आसे कि तंजीम के थ्रू टोटल उन्होंने जी नाज़रीन फिर एक दफ़ा टाइम हो रहा है ब्रेक से ब्रेक के इंसान आ नहीं रहे बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है बड़ी ज़बरदस्त मालूमात तुसां तक पहुँच रही हैं तो फिर इंशाल्लाह तुसां नाल से थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं ब्रेक करते हैं ब्रेक तो बाद फिर असां नाल इंशाल्लाह ज़रूर नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम परदेसा दे रंग हज़ारे वाला दे संग। और जैसा कि इस प्रोग्राम में आपने सुर संगीत का सेगमेंट भी देखा, उसके अलावा इस तंजीम के हवाले से HOPF के हवाले से जो है आपने ढेर सारी मालूमात भी हासिल की। मुझे उम्मीद है आपको पूरा प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा। और अब जिस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तानी झंडे और UAE के झंडे तमाम जो हज़ारेवाल कम्युनिटी है यहाँ पर मुकीम, और एक प्लेटफॉर्म जो आफंदी साहब ने इनको फराहम किया है उस तले सब जमा हैं। अब हम आफंदी साहब की तरफ जाएंगे जो बानी हैं इस तंजीम के HOPF के हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फोरम के। इनसे आखिर में जाते जाते पैगाम लेंगे और उसके बाद जो है यौमुल वतनी नेशनल डे का केक काटा जाएगा और ये जश्न भी मना रहे हैं। ढेर सारी मालूमात भी आप लोगों ने इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल की। अब आफंदी साहब जो हैं, राजा अबू बकर आफंदी साहब जो बानी हैं जिन्होंने ये तंजीम यहाँ पर बनाई, यहाँ पर चेयरमैन साहब, अहदेदारान, बाकी मेम्बरान भी मौजूद हैं। तो जाते जाते आफंदी साहब क्या पैगाम देंगे हज़ारेवाल कम्युनिटी को? हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम के तवस्सुत से और K2 की मार्फत जो है वो हम आपको दुनिया भर के हज़ारेवाल को ये पैगाम है कि आप जिस मुल्क में भी रह रहे हों, जैसे हमारी तंजीमें कनाडा में है, अमेरिका में है, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है और सऊदी अरब में, मस्कत, कुवैत, बहरीन, हर जगह मौजूद हैं। आप वहाँ के जो मुकामी जो उनके जो में आज़ादी हैं वो उस मुल्क के शहरियों के साथ मिल के मनाएँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे अपने मुत्तहदा अरब अमारात के भाइयों और बहनों के साथ मिल के मना रहे हैं। शेख ज़ायद बाबा रहमहुल्लाह के जो विज़न था और उस विज़न के मुताबिक इस मुल्क ने जिस खूबसूरत अंदाज में 48 सालों में तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। और हर एक हज़ारेवाल पाकिस्तान का चलता फिरता सफ़ीर है और हमें यहाँ के कवानीन, कायदे और इनके जो रस्म व रिवाज है उनकी कदर करनी चाहिए। ये हमारा दूसरा घर है और इस घर को जो है वो हमने संवारना है। अच्छा जड़ा शेख ज़ायद बाबा रहमहुल्लाह ने जड़ा इस मुल्क को आज़ादी दियाली आज 48 साल हो गए। ये असन जो कि पाकिस्तानी जो कि स्पेशली एक मशल राय और असंग भी अल्लाह करे इस तरह के हुक्मरान और इस तरह के जोड़े लोग मुयसर आवन कि असी अपने मुल्क की खुशहाली भी इसी तरीके बढ़ चढ़ के सकना। इस वास्ते पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और आखिर में जाते जाते 48वां नेशनल डे का जो केक है ये हम काटेंगे और ये जश्न हम सब मिलकर मनाएंगे। हज़ारेवाल कम्युनिटी जो है यहाँ पर अब जश्न मना रही है। डाउनटाउन दुबई से अब तक के लिए परदेसा दा रंग हज़ारेवाल परदेसा दा रंग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।